to Rising Suns Academy. मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 21 मई 2021 और हम देखेंगे 21 मई का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड बी डे कब मनाते हैं। ऑप्शन है 13 मई, 15 मई, 18 मई या फिर 20 मई। तो ये मनाया जाता है 20 मई को, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 20 मई को मनाते हैं वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस। इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है, 2021 की ये थीम हो जाएगी, बी इंगेज्ड बुल्ड बैक वेटर फॉर बीज। मधुमक्खी को अंग्रेजी में बी कहते हैं, इसलिए इस वर्ष की थीम हो जाएगी बी इंगेज्ड वुल्ड बैक वेटर फॉर बीज। नोट कर लीजिए आप सभी, इस वर्ष की थीम इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी दिवस से संबंधित है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 20 मई को, 10 मार्च को, 12 नवंबर को या फिर 25 फरवरी को। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 20 मई को। तो 20 मई को ही मनाते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस और माँ से मेट्रोलॉजी दिवस, यानी कि दो डेज जो है, दो दिवस हैं, मेट्रोलॉजी डे और मधुमक्खी दिवस, दोनों ही 20 मई को मनाए जाते हैं। तो आप याद रखिए, मेट्रोलॉजी दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। इस वर्ष की थीम क्या हो जाएगी, द ओशियन आर क्लाइमेट एंड वेदर। द ओशियन आर क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट और वेदर से संबंधित है, जलवायु और मौसम से संबंधित है इस वर्ष की थीम मेट्रोलॉजी डे की। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। और ये दिवस 1875 में, 1875 में हुआ था एक मीटर कन्वेंशन। क्या, एक मीटर कन्वेंशन हुआ था, मीटर कन्वेंशन हुआ था। तो उसी पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस जो कन्वेंशन था ये, इसमें विज्ञान और माप के साथ साथ इसके वाणिज्यिक, सामाजिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में वैश्विक सहयोग के लिए रूपरेखा निर्धारित की गई थी। तो ये जो कन्वेंशन है मेट्रोलॉजी से रिलेटेड है, नाम याद रखना है मीटर कन्वेंशन। आपसे कन्वेंशन का सीधा सीधा नाम पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि मीटर कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मेट्रोलॉजी से रिलेटेड है, मौसम से रिलेटेड है, याद रखिए आप। ठीक है, 1875 में पहली बार हुई थी और इस पर साइन किए गए थे, विश्व के बहुत सारे देशों ने साइन किया था। इसी की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। कब मनाते हैं, 20 मई को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, जिसको आप जानते हैं, आसपास देख रहे हैं आज, रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ब्लैक फंगस को कर दिया है महामारी घोषित। ऑप्शंस हैं बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने ब्लैक फंगस रोग को महामारी घोषित कर दिया है 19 मई 2021 को। ब्लैक फंगस आप सभी जानते हैं, म्यूकरमाइकोसिस, ये आजकल फैल रहा है। जो कोरोना के रोगी हैं उनको स्टेरॉइड बहुत अधिक मात्रा में दिए जाते हैं। ऑक्सीजन जो है, कभी कभी अशुद्ध रूप की ऑक्सीजन उनके शरीर में पहुंच जाती है, तो उससे भी इस रोग की उत्पत्ति होती है। बहुत सारे कारण हैं इस रोग के, और ये रोग कोरोना के मरीजों में अधिकांशतः देखा गया है। और इस रोग को अब कर दिया है राजस्थान सरकार ने महामारी के रूप में घोषित। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शंस हैं अशद अमर, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, शेख रशीद अहमद, मोइद यूसुफ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोइद यूसुफ। तो मोइद यूसुफ जो हैं पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हो गए हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें आपके पड़ोसी राज्यों का भी जो जनरल नॉलेज है या फिर जो करंट अफेयर है वो पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपने एसएससी का एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है तो आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की घटनाएं पूछी जाती हैं और उनमें नई नियुक्तियां पूछ लेते हैं। और आपके जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, म्यांमार हुआ, इन सभी जो देश हैं इन सभी देशों की जो नई नियुक्तियां हैं, नई योजनाएं हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है, वेल प्रिपेयर रहना है, इसलिए आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से याद कर लेना है। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं मोइद यूसुफ। कौन बने हैं? मोइद यूसुफ, ईद यूसुफ ऐसे भी याद कर सकते हैं, मोईद। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए? माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? फिर से आया है यानी कि इसके पहले भी यही थे। ऑप्शन है मोख्तर ओने, मूसा मारा, मौडिबो सिडबी या फिर सोमला सिस्से। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोख्तर ओने। तो ये इससे पहले भी माली के प्रधानमंत्री थे, अभी फिर से इनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर लिया गया है, मोख्तर ओने को। माली का माँ से माली, माँ से मोख्तर, तो याद कर लीजिए मोख्तर ओने, MO। कौन? MA, मोख्तर ओने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। कहाँ के? माली के। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मलेरकोटला को अपना 23वां जिला बनाया है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। तो पंजाब राज्य ने मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्य के 23वें जिले मलेरकोटला को संगरूर, एक यहाँ पर संगरूर जिला था उससे अलग करके बनाया गया है। संगरूर जिला जो है वो मुस्लिम बहुमत वाला इलाका था और यहाँ से मलेरकोटला को अलग करके एक नया जिला बना दिया गया है। बात हो रही है पंजाब की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? यहाँ के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। कौन है? बीपी सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे, तो इनका नाम याद रखना है। अब यहाँ से है आपके लिए एक प्रश्न क्या है? आपको बताना है पंजाब की राजधानी क्या वो एक केंद्र शासित प्रदेश है? मैंने आपको हिंट भी दे दी है, तो आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में करके बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि अगर वो केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ के उपराज्यपाल कौन है। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है और बताना है कि वो क्या पंजाब के साथ किसी और राज्य की भी राजधानी है, तो ये भी आपको बताना है। तो ये प्रश्न आपके लिए है, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, डोरियाज फॉर्म नेस्टिंग ट्रिफॉग, ये एक जानवर का नाम है, हाल ही में भारत में 108 साल के अंतराल के बाद किस राज्य के पुलरेंग अभ्यारण्य में फिर से देखा गया? तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है पुलरेंग अभ्यारण्य कहाँ पर है। ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, असम या फिर त्रिपुरा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम। पुलरेंग अभ्यारण्य नाम याद रखना है, कहाँ पर है? मिजोरम में है। और यहाँ पर अभी 108 साल बाद डोरियाज फॉर्म नेस्टिंग ट्रिफॉग देखा गया है। ये मेढक की एक प्रजाति है, आप इमेज में देख सकते हैं। 108 साल के अंतराल पर इसको देखा गया है। तो यहाँ के जो प्राणीविद हैं, जो जूलॉजिस्ट हैं मिजोरम के, तो उनकी एक टीम ने पुलरेंग अभ्यारण्य के जो एक क्षेत्र है वहाँ पर इसको देखा है 108 साल बाद। उनका अनुमान है कि इसको 108 साल बाद देखा गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाम याद रखना है, पुलरेंग अभ्यारण्य कहाँ पे है? मिजोरम में। ठीक है, आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किन संगठनों ने कहा कि लंबे समय तक काम करने के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में प्रति वर्ष 7.45 लाख मौतें हुई हैं? ऑप्शन है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO, A और B बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी बोथ, यानी कि WHO और ILO ने मिलकर कहा है, इन दोनों ने एक रिपोर्ट निकाली है, एक शोध किया है, उसमें इन्होंने कहा है कि लंबे समय तक काम करने के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में प्रति वर्ष 7.45 लाख मौतें हो जाती हैं। तो WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ILO क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO को फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट इंटरनेशनल एक पत्रिका है, नाम क्या है पत्रिका का? इन्वायरमेंट इंटरनेशनल इस पत्रिका का नाम है। इसमें प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक संयुक्त शोध प्रकाशन में कहा गया है, लंबे समय तक काम करने से दुनिया भर में करीब 7.5 लाख लोगों की मौत हुई है। इनमें 3.98 लाख के करीब जो लोग हैं वो दिल की बीमारी से उनकी मौत हुई है। और यह भी पाया गया इस शोध में कि जो पुरुषों में है काम से संबंधित बीमारी का बोझ अधिक पाया जाता है। तो इतने सारे लोगों की मृत्यु सिर्फ लगातार काम करने की वजह से हो जाती है, ये इनकी शोध में कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, WHO और ILO। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, जनजातीय मंत्रालय और किस कंपनी ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अब जो जनजातीय स्कूल है उनका किया जाएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है वहाँ पर अब डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे और बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन दिया जाएगा। ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, मोटोरोला या फिर नोकिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। तो जनजातीय मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर जनजातीय स्कूलों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, वहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस विभाग के सचिव श्री अंशु प्रकाश ने नेटवर्क सिक्योरिटी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया? तो अब नेटवर्क सिक्योरिटी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम दिया जाएगा। ऑप्शन है दूरसंचार विभाग, सूचना विभाग, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर अंतरिक्ष विभाग। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूरसंचार विभाग। तो दूरसंचार विभाग के जो सचिव हैं श्री अंशु प्रकाश, इन्होंने नेटवर्क सिक्योरिटी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया है, यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी जो होती है उस पर अब एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाया जाएगा दूरसंचार विभाग के द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देखते हैं आज के लिए आपका प्रश्न। आपके लिए प्रश्न क्या है? अमेजन इंडिया द्वारा किस नाम से वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की गई है? मिनी टीवी, अमेजन टीवी, स्मॉल टीवी या फिर यूनिक टीवी।